सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम एंड अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट से व्यूअर्स। कैसे हो यार आप सब लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था बरखा नेहा लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ बरखा जो है उसने तो कांड कर लिया था, उसने तो रायता फैला दिया था और उस रायते को समेटने के लिए बेचारा मैनेजर वो अपने दिलो जान से काम करता है, अपने सारी के सारे लिंक्स लगा देता है। वो उस प्रोफेसर को भी पैसे दे के आया था, उसे धमका के भी आया था कि अगर तुमने बरखा की इमेज खराब करने की कोशिश की, अगर तुम मीडिया में गई या किसी भी सोशल साइट पे बरखा के खिलाफ कुछ भी बोला तो उसके बाद मैं भी तुम्हारी इमेज खराब करने के बारे में एक बार भी नहीं सोचूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। मुझे भी पता है तुम क्या चीज़ हो और क्या क्या कर चुकी हो। जिस पे वो प्रोफेसर भी डर जाती है और उसके अलावा मैनेजर से काफ़ी पैसे भी देता है जिससे वो अपना मुंह बंद रखे। मैनेजर फिर भी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए अपने सारे लिंक्स यूज़ करता है मीडिया में भी कि बरखा के खिलाफ अगर तुम लोगों में से किसी ने भी कुछ भी पोस्ट किया तो उसके बाद देखना तुम्हारा न्यूज़ चैनल मैंने बंद ना करवा दिया तो तुम लोग मेरा नाम बदल देना। अब मैनेजर से सब डर जाते हैं और कहते हैं हम क्यों पोस्ट करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। और ऐसे ही होता है, बरखा के खिलाफ कुछ पोस्ट नहीं होता, पूरा एक दिन गुजर चुका होता है। बरखा अपनी न्यू रूटीन में बिजी हो जाती है क्योंकि उसे बहुत सारा काम होता है, कभी कहाँ रिकॉर्डिंग्स के लिए जाना, कभी कहाँ करना और कभी क्या। इनफैक्ट उसने अभी अभी एक न्यू शो भी साइन किया था, यानी वो एक शो में एज अ जज जाने वाली थी। वो एक सिंगिंग शो ही था और उस चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी। पर यहाँ कहीं ना कहीं नेहा के दिल में थोड़ा डर बैठ चुका था। जब उसने बरखा का गुस्सा देखा था तब से लेके अब तक नेहा के मन में एक ही बात थी कि इसे वो शो साइन नहीं करना चाहिए था क्योंकि उसकी लाइव फुटेज चलती है, उसमें एडिटिंग में नहीं हो सकती। अगर किसी ने गलती से भी छुटकी के खिलाफ या कुछ भी ऐसी वैसी बात कर दी तो ये तो शो में सबके सामने ही अपना गुस्सा निकाल देगी। और अब उसके गुस्से से नेहा काफ़ी डरने लगी थी। नेहा बातों ही बातों में बरखा को समझाती, उसे समझाती कि इतना हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, तुम एक पब्लिक फिगर हो, तुम्हारी छोटी सी गलती भी तुम पे भारी पड़ सकती है। और बरखा बोलती अरे रिलैक्स, मैं इतनी पागल भी नहीं हूँ, कुछ नहीं होगा, तुम बस शांत रहो। और अब फाइनली वो दिन आ जाता है जब बरखा को उस शो में जाना था। बरखा रेडी हुई थी उस शो के लिए और नेहा को भी उसके साथ जाना था। ये लोग जब शो के लिए घर से निकलते हैं तो थोड़े ही दूर जाके गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। बरखा को बहुत गुस्सा आता है कि अरे यार पहले दिन ही ये सब होना था, पहले दिन लेट आते हुए मैं अच्छी लगूँ क्या क्या। जिस पे नेहा से कहते हैं अरे रिलैक्स, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूँगी। नेहा गाड़ी का टायर चेंज करने लगती है जिसमें बहुत टाइम जा रहा था और नेहा की हालत भी ख़राब हो रही थी क्योंकि उस टाइम धूप का टाइम था, थोड़ी बहुत ही धूप आ रही थी। और बरखा बती अरे यार क्या मसला है, बहुत लेट हो रहा है, हम कब जाके पहुँचेंगे। नेहा बोलती ओके मैं काम करती हूँ, कैब बुक करती हूँ। नेहा कैब बुक करती है, कैब थोड़ी देर में आ जाती है। नेहा ड्राइवर को बोलती है कि तुम गाड़ी का टायर बना के आ जाना लोकेशन पे। बोलते ओके मैम। यहाँ बरखा और नेहा दोनों ही गाड़ी में बैठ जाते हैं पर बॉडीगार्ड उसे बरखा साथ नहीं लाई थी। नेहा बोलती भी है पर बरखा साफ मना कर देती है। अब नेहा को फील होता है कि यार गार्ड साथ होने चाहिए थे क्योंकि ये लोग जैसे ही सेट पे पहुंचते हैं वहाँ पे बहुत भीड़ होती है। बरखा को देखने के लिए बहुत से लोग आए हुए थे। नेहा बरखा को जैसे तैसे भीड़ भाड़ से बचाते हुए सेट के अंदर लेके चली जाती है। वहाँ बरखा तो स्टेज पे जाके सबके साथ बैठ जाती है, हेलो हाय। और तभी वहाँ पे सारी अरेंजमेंट स्टार्ट हो जाती है। थोड़ी ही देर में ये लोग लाइव जाने वाले थे। बरखा नेहा की तरफ देखती है। बरखा थोड़ी सी घबराई हुई थी क्योंकि वो उसे थोड़ा अजीब लग रहा था लाइव शो करने में कि यार कुछ गड़बड़ हो गई, चलो वीडियो शीडियो तो हम शूट करते हैं, उसमें एडिटिंग हो जाती है, हाँ तो एडिटिंग भी नहीं कर पाएंगे। नेहा बरखा को आंखों से इशारा करते कि इट्स ओके, सब ठीक है, रिलैक्स रहना बस। बरखा बती और फिर यहाँ पे शो स्टार्ट होता है और बरखा बहुत रिलैक्स होके बैठती है। शो की जज थी इसलिए उस पर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। वेल शो जैसे ही स्टार्ट होता है सबकी नज़रें बरखा पे थी क्योंकि बरखा सबके लिए मेन थी, वहाँ की लीड वही थी। अब बरखा जो है वो शो को अच्छे से जज करती है, सिंगर्स को जज करती है और उसकी जजमेंट सबको बहुत अच्छी लगती है। बरखा जो थी वो किसी को ऐसे ही फेवर नहीं करती थी, वो लोगों को उनकी आवाज़ से जज कर रही थी, आवाज़ के दम से उन्हें शो में रख रही थी। लेकिन बाकी एक जज था जिसे इससे प्रॉब्लम हो रही थी, उसने शायद कुछ पैसे खा रखे थे या पता नहीं क्या, वो एक लड़की को शो में इन करवाना चाह रहा था जिससे बरखा आउट कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि वो इतनी ज़्यादा डिज़र्विंग नहीं है, जो डिज़र्विंग है उसे चांस मिलना चाहिए और शो पे ही उस दूसरे
जो होस्ट की थी उससे लड़ाई हो जाती है और बरखा से वो कहता है कि तुम मुझसे क्यों नहीं शो में आना देना चाह रही, और तभी यहाँ पे कट हो जाता है, यानी थोड़ा ब्रेक आ जाता है। बरखा और दूसरे जज की अच्छी खासी बहस हो जाती है। बरखा बोलती है कि मुझे नहीं पता कि आप इतना इंसिस्ट क्यों कर रहे हो उसे शो में लेने के लिए, पर मैं चाहती हूँ कि उससे ज़्यादा जो डिज़र्विंग है वो इस शो में आए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 कैंडिडेट्स और हैं जिन्हें हम शो में इन करवा सकते हैं। जिस पे इन लोगों के बीच अच्छी खासी आर्ग्यू हो जाती है और यहाँ पे बरखा काफ़ी समझदारी से बोलती है कि ठीक है वोट कर लेते हैं, क्योंकि ये लोग 5 जज थे और ज़्यादातर वोट्स बरखा के ही हक में थे, इसीलिए उस कैंडिडेट को इन नहीं करते और दूसरे जज का तो मुँह ही बन जाता है। फिर से ब्रेक ख़त्म हो जाता है, शो स्टार्ट होता है। वहाँ मैनेजर, चुटकी, ये लोग लाइव देख रहे थे, सब बहुत एक्साइटेड थे। बरखा को सभी लाइव देख रहे थे। तो यहाँ पे फाइनली जो फर्स्ट डे था शो का वो काफ़ी अच्छा जाता है। बरखा को काफ़ी सारे अप्रिशिएट करते हैं कि वाओ तुम बहुत अच्छी हो, तुम काफ़ी टैलेंटेड हो, एज से थोड़ी कम हो पर बहुत समझदार हो। यहाँ बरखा बहुत खुश थी। शो जैसे ही ख़त्म होता है ड्राइवर गाड़ी लेके आ जाता है, लेकिन अब मसला ये था कि कोई गार्ड नहीं था। नेहा को ही सब कुछ हैंडल करना था। नेहा को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी और वहाँ पे सेट पे 2-3 गार्ड्स और भी थे जो नेहा की हेल्प करते हैं बरखा को गाड़ी तक पहुँचाने में। गाड़ी जैसे ही साइड से थोड़ी दूर आती है, बरखा इतनी थक चुकी थी कि वो अपनी ज्वेलरी रिमूव करती है और नेहा के हाथों में देखी उसकी शोल्डर पर सर रखती है। हम कहते मैं बहुत थक गई हूँ। नेहा बरखा को अपने हाथों से पानी पिलाती है, उसे किस कर दिया पर उसके हाथ पे, और कहती है सो गया, आई नो बहुत थक गई हूँ ना। बरखा नेहा को देखती है, कहती है आई एम सॉरी। नेहा बोलती क्यों? बरखा बोलती मैंने जिद की थी गार्ड्स को साथ में ले जाने की, इसलिए आपको आज बहुत फेस करना पड़ा ना, बहुत प्रॉब्लम हुई। नेहा बोलती इट्स ओके, इतनी भी प्रॉब्लम नहीं हुई। बरखा बोलती सॉरी। तेरे इट्स ओके, अपनी जान को सॉरी मत बोलो यार, ऐसे थोड़ी होता है। बरखा बोलती ओके आई लव यू। नेहा बोलती ये हुई ना बात, आई लव यू टू। और फिर बरखा सारे रास्ते बस नेहा के ऊपर ही लेटे हुए घर पहुंचती है। जैसे ही घर आते हैं बरखा घर में भी जाके आराम से लेट जाती है। छुटकी आती है बरखा को परेशान करने के लिए, दीदी बताओ ना कैसे फील होता है जज की कुर्सी पे बैठ के, बताओ ना, उसे बहुत परेशान करती है। और फिर बरखा बताती क्या है यार छुटकी, मैं बहुत थक गई हूँ, सुबह बात करेंगे, अभी जाना। बरखा की ये बात सुन के छुटकी होती अच्छा अगर मैं आपके शो में है तो आप मुझे शो में आने दोगी, करो आओगे? हाँ तो वो कहती नहीं तुम्हारी आवाज़ अभी अच्छी नहीं है, तुम्हें अपनी आवाज़ पे बहुत मेहनत करनी होगी। दीदी कैसी बहन हो, खुद की बहन समझो और फिर भी मैं मेहनत करूँ, इन करवा दो ना। जिस पे बरखा बताती ऐसे एंट्री नहीं मिलती है शो में, जाओ भागो यहाँ से। और फिर चुटकी वहाँ से चली जाती है। तभी नेहा बरखा को बताती चुटकी ने सही कहा, उसे भी सिंगिंग में क्यों नहीं ला रही आप? हम्म, अभी से आप उसे डालोगे तभी तो वो संगीत सीख पाएगी। जिस पे बरखावती एक्चुअली मैं पर्सनली नहीं चाहती कि वो सिंगर बने। नेहावती ऐसा है क्यों? बरखावती क्योंकि खुद की पर्सनल लाइफ नहीं होती है। अब हमारे ही देख लो, हम पब्लिक में एक दूसरे को हक तक नहीं कर सकते। अगर मैं इतनी फेमस ना होती, सिंगर ना होती तो शायद हम एक दूसरे को हक तो कर पाते पब्लिक में। जिस पे नेहा होती, पर उससे तो पूछो उसका मन क्या है, क्या पता वो भी आपकी तरह सिंगर बनना चाहती हो। बरखावती अभी उन सब में बहुत टाइम है, अगर वो बनना चाहेगी तो मैं उसे कभी नहीं रोकूंगी। नेहा बोलती ठीक है। फिर नेहा बेड पे आके लेट जाती, वो जैसे आके लेटती है बरखा उसके ऊपर आके लेटती हुई थी। मैं बहुत थक गई हूँ, आई आई वांट टू स्लीप। नेहा बोलती नो यू कांट, आपको कुछ खाना चाहिए, बहुत लेट हो गया आपने कुछ नहीं खाया। बरखा बोलती कॉफ़ी पी थी ना, बहुत है मुझे सोना है। नेहा बोलती अरे खाली पेट नहीं सोते हैं जान, क्यों जिद करी हो, मैं आपको नहीं सोने दूंगी, चलो कॉफ़ी नहीं पीनी, अब खाना खाना हो कि मैं खाना लेके आती हूँ। पर बरखा नेहा को हिलने ही नहीं देती, उसके ऊपर एकदम लेट जाती है। नो 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 नो, आप कहीं नहीं जाओगी। नेहा बोलती प्लीज़, बरखा बोलती नो। नेहा बोलती मैं आपको खाली पेट नहीं सोने दूंगी, आपको पता है ना मुझे अच्छा नहीं लगता जब भी आप खाली पेट सोती हो तो। बरखा बोलती ओके पर आप कहीं नहीं जाओगी, एक काम करो मैं मेड को कॉल कर देती हूँ। बरखा मेड को कॉल करती है और उसे खाने का बोलती है। थोड़ी देर में मेड खाना लेके आती है तो नेहा उठती है, दरवाजे से ही खाना पिक करती है, मेड वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ बरखा बेचारी को उठने का भी मन नहीं कर रहा था, वो लेटी हुई थी, कहती हाँ मुझे उठना पड़ेगा, मुझे नहीं खाना। तो नेहा पीछे यूँ पिल्लोज रखती है, बरखा को बेड पे टेक लगाती है और कहती आराम से बैठो मैं खिला देती हूँ। नेहा बरखा को अपने हाथों से खिलाती है। जब वो बरखा को खाना खिला रही थी तो बरखा उसके हाथों पे किस कर दिया। नेहा बोलती क्या? बरखा बोलती आई लव यू। नेहा बोलती हाँ बहुत प्यार आ रहा है। बरखा बोलती वो तो हमेशा ही आता है, आई लव यू सो मच। और आप ही तो मेरी इकलौती जान, आप पे प्यार नहीं आएगा तो भला किस पे आएगा? तो नेहा हंसती है।
वो सारा खाना बरखा को अपने हाथों से ये खिला दिया और थोड़ी देर बाद ये बरखा टुन्न हो जाती है। तो नेहा उसके बालों को सहलाती रहती है। मेरी प्यारी सी चन कितना थक जाती है ना, कितना सारा काम करती है। और फिर नेहा बरखा के पास ही बैठी रहती है, उसे किस करती है, उसे हग करती है। और थोड़ी देर में नेहा की भी आँख लग जाती है और वो भी सो जाती है। अगले दिन जब नेहा की आँख खुलती है तो वो देखती है बरखा कपड़े निकाल के शावर लेने जा रही है। तभी नेहा बरखा को पीछे से हग करती है, उसके बालों को ज़रा सा साइड करती है और किस करते कहती गुड मॉर्निंग बेबी। बरखा होती हे गुड मॉर्निंग, जग गई आप। तो बरखा यूँ पीछे होती है और नेहा की गर्दन में बाहें डाल दिया, उसे किस कर दिया। नेहा बोती सोच रही हूँ शावर ले लूँ। बरखा बोती हाँ ले लो, मैं भी शावर लेने जा रही हूँ। नेहा बोती वही तो सोच रही हूँ, अपनी जान के साथ शावर ले लूँ। बरखा बोती किसी ने देख लिया तो। नेहावती छोड़ो ना, डरेंगे तो फिर साथ में जिएंगे कब। प्रज्ञावती अच्छा ये बात है, तो आ जाओ। नेहावती हाँ सच में आ जाऊंगी। प्रज्ञावती तो सच में आ जाओ। तो बरखा यूं का हाथ पकड़ उसे वॉशरूम के अंदर लेके जा दिया। अब ये दोनों ही वॉशरूम में थे और बरखा थोड़ा सा पीछे होती है और अपने ड्रेस को धीरे धीरे रिमूव कर देती है। उफ, नेहा तो बस बरखा को देखे जा रही थी। बरखा के बदन को, उसके फेस को, उसके लिप्स को देखते ही देखते नेहा बरखा के क्लोज आ जाती है। जहाँ भी बरखा के चीक को टच कर दिया, उसके लिप्स को किस कर दिया, सब कर दिया। कहती उफ जान, कसम से जान ले लेती हूँ। आई लव यू। बरखा बताती आई लव यू टू। चलो रिमूव योर क्लोथ्स। रेवती ये भी मुझे करना पड़ेगा। बरखा होती तो मैं कर देती हूँ, मैं किस लूँ। तो बरखा नेहा के क्लोथ्स रिमूव कर देती है और धीरे धीरे नेहा के बदन पे किस करने लगती है। नेहा एकदम मदहोश हो जाती है। सुबह सुबह ये दोनों चालू हो गया, मतलब जुल्म की इंतहा हो गई। ये दोनों ही एक दूसरे की बाहों में होते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं, सक करते हैं, बाइस करते हैं और शावर के नीचे हॉट सा रोमांस करते हैं। उनका रोमांस देख के तो भाई मेरी बैंड बज गई। एनीवे घंटों शावर के नीचे रोमांस करने के बाद ये दोनों एक दूसरे के बदन को टॉवल से लपेटते हैं और फिर नेहा बरखा को अपनी बाहों में थाम के बेड पे ले जाती हैं। उसे अपने हाथों से कपड़े पहनाती है, बच्चों की तरह से रेडी करती है और फिर खुद भी रेडी हो जाती है। नेहा कहती चलो नीचे चले, तो बरखा यूँ बाहें फैलाती है नहीं मुझे गोदी में लो। नेहा बोलती यहाँ तो ले लो पर नीचे थोड़ी उठा के जा सकते हो। बरखा बोलती ले जाओ ना प्लीज़। नेहा बोलती सोच लो, लोगों को शक हो जाएगा। बरखा बोलती आई डोंट केयर, मुझे तो बस मेरी जान से मतलब है और अपनी बहन से, और किसी से लेना देना नहीं है मेरा। नेहा हंसने लगती है, वो बरखा को अपनी गोद में उठाती है, उसे किस कर दिया। कहती चलो फिर अपनी गोद में उठा के लेके जाऊंगी। और ये दोनों सच में ऐसे ही करते हैं। नेहा बरखा को अपनी बाहों में भरे नीचे लेके आती है, जहाँ से सीधा डाइनिंग टेबल पे बिठाती है, पर वहाँ कोई भी नहीं था। तभी मेड आ जाती है, खाना लगाती है। यहाँ बरखा और नेहा दोनों साथ में खाना खाते हैं। तभी बरखा पूछता है कि छुटकी कहाँ है, क्या वो स्कूल चली गई। तो मेड बताती हाँ वो बस अभी गई। बरखा बताती इतनी जल्दी चली गई। तो बोलती हाँ बोल रही थी क्या जल्दी जाना है। बरखावती अच्छा ठीक है, मिल के भी नहीं गई है लड़की मुझे। नेहावती चले स्कूल में अगर उसे मिलना है तो। बरखावती अरे नहीं शाम में मिल लूँगी कोई बात नहीं। नेहावती ठीक है। और अब बरखा और नेहा दोनों चाहे वो गाड़ी में बैठते हैं और कहीं चले जाते हैं, क्योंकि बरखा को कुछ पर्सनल काम था। ये लोग वो काम ख़त्म करते हैं और वापसी पे स्कूल की साइड से आ रहे थे। तो बरखावती काम करते हैं छुटकी के स्कूल में ही चलते हैं, क्योंकि आज फिर घर पे लेट आऊँगी, रात में फिर से उसे नहीं देख पाऊँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। नेहावती मैंने तो पहले ही बोला था ठीक है वहीं चलते हैं। और फिर दोनों छुटकी के स्कूल में आ जाते हैं। छुटकी अपनी क्लास में पढ़ाई कर रही थी कि तभी बरखा क्लास के बाहर आके खड़ी हो जाती है और उसे देखने लगती है। यहाँ बरखा नोट करती है कि उसकी क्लास फेलो जो उसे बुली करती थी पहले, वो अब उसके पास बैठ के उससे काफ़ी हँस-हँस के बातें कर रहे हैं और इन लोगों के बीच दोस्ती हो गई। ये देख के बरखा को बहुत अच्छा लगता है। तभी बरखा नोक-नोक करती है तो छुटकी बाहर देखती है, दौड़ के आती है दीदी, और बरखा को हग कर लेती है। बरखा भी उसे हग करती है। तभी छुटकी बोलती है नेहा दीदी कहाँ है, क्या वो आपके साथ नहीं आई। तभी पीछे से नेहा आ जाती है, कहती चास ऐसे सोचता है कि मैं ना ये तो ना मस्ती करने लगते हैं। यहाँ नेहा
छुटकी को चॉकलेट दे दिया और छुटकी बोलती दीदी आप मेरे लिए नहीं लाई थे कुने दीदी कितनी अच्छी है मेरे लिए चॉकलेट लाई है। तब बरखा उसे घूरती थी ये कब ली नेहा कहती हाँ बाद में बताऊंगी सीक्रेट है। कभी ठीक है बेटा बाद में पूछूंगी आपसे। और फिर दोनों थोड़ी मस्ती करते हैं छुटकी के साथ और फिर बरखा बोलती ठीक है बेबी अब तू जा अच्छे से पढ़ाई कर मुझे जाना है। छुटकी बोलती दीदी आई लव यू। जिस पे बरखा बोलती आज बड़ा प्यार आ रहा है मेरी चुटकी को मुझ पे। चुटकी बोलती अच्छा अच्छा ज़्यादा मत बनो बाय अपना ख्याल रखना। बरखा बोलती ठीक है बाय तू भी ख्याल रखना ओके। और फिर छुटकी क्लास में चली जाती है बरखा और नेहा गाड़ी में बैठते हैं घर आ जाते हैं क्योंकि आज बरखा को फिर से जाना था। बरखा रेडी हो जाती है और अपने शो के लिए निकल पड़ती है। लास्ट जिस जज के साथ उसकी फाइट हुई थी आज वो जज बरखा से बदला लेने के लिए बैठा था। इसलिए बरखा जब जज कर रही थी सिंगर्स को उनकी आवाज़ को तो वो बार बार पंगे ले रहा था बरखा के साथ। बरखा को ये चीज़ साफ समझ आ रही थी और बरखा को गुस्सा दिलाने की भी कोशिश कर रहा था पर गुस्सा बिल्कुल भी बरखा नहीं करती क्योंकि उसकी नेहा की बात माइंड में आ जाती है कि बिल्कुल भी गुस्सा मत करना क्योंकि ये लाइव चल रहा है कट वट भी नहीं कर सकते और आपकी इमेज का सवाल है। बरखा ऐसे ही करती है इनफैक्ट पूरी लाइफ के सामने उसी दूसरे जज की इंसल्ट होती रहती है क्योंकि बरखा को वो बूस्ट करता रहता है टीज करता रहता है वो करता रहता है पर बरखा तो बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देती हंस के हर एक चीज़ को टाल देती है। सब उसी जज के ही खिलाफ हो जाते कि कैसा है पागल है क्या बरखा मैम को कितना परेशान कर रहा है। ऑडियंस जितनी भी देखने वाली थी उन सबके माइंड में यही था और एक लड़का तो खड़े होकर कह भी देता है कि बरखा मैम मेरी फेवरेट सिंगर है अगर कोई उनके खिलाफ कुछ बोले इनफैक्ट मेरे घर में से भी कोई बोले तो मैं उन्हें नहीं बोलने देता और आप तो मेरे सामने ही बैठ के बोल रहे हैं आप ऐसे क्यों कह रहे हैं वो इतने इनोसेंट सी हैं अब बार बार क्यों उन्हें परेशान कर रहे हैं। जिसमें बरखा माइक लेती है और कहती है थैंक यू आपने मेरे लिए बोला पर ऐसा कुछ नहीं है वो बस थोड़ी मस्ती कर रहे हैं उनकी नेचर ही ऐसी है। अब उल्टा उस जज की साइड लेने से और ज़्यादा लोग बरखा की साइड हो जाते कह रहे यार लड़की हो तो बरखा जैसी। और बरखा यूँ नेहा को देखते हैं क्योंकि सब कुछ नेहा की वजह से ही था। नेहा रोज़ उसे सेट पे लेके जाने से पहले चीज़ें समझाती थी कि ये मत करना वो मत करना और सब अच्छा जाता है। फाइनली आज की भी लाइव शो हो जाता है पर लाइव शो के बाद बरखा बुरी तरह से थक चुकी थी। वो घर आती और बेड पे आकर लेट जाती मैं बहुत थक गई थैंक गॉड कल कोई शो नहीं है। जिस पे नेहा उससे बोलती हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है चलो अब रेस्ट करो। यहाँ बरखा थोड़ा आराम करने लगती है और जब उसे नींद आ जाती है तो नेहा उसके हाथों को दबाने लगती है उसकी पीठ को दबाने लगती है क्योंकि बैठे बैठे बेचारी बरखा की पीठ दुखने लग जाती थी। तभी नेहा देखती है कि बरखा के पैरों पर हल्की हल्की स्वेलिंग है शूज़ पहनने की वजह से हाई हील्स पहनने की वजह से। तो नेहा उसके पैरों का भी मसाज कर रही थी कि तभी वहाँ पे छुटकी आ जाती है। छुटकी सबको देख लेती है उसे बहुत अच्छा लगता है। उसने शुरू से ही देखा था कि बरखा कितनी अकेली है उसका छुटकी बहुत ख्याल रखना चाहती थी पर रख नहीं पाती थी क्योंकि वो भी बहुत छोटी थी। पर नेहा वो जिस तरह बरखा का ख्याल रख रही थी ये देख के छुटकी को बहुत अच्छा लगता है और छुटकी आके नेहा को पीछे से हक कर रही थी। नेहा बोलती अरे छुटकी तुम कब आई। तो छुटकी बोलती बस अभी आई। और फिर नेहा होती बाहर बात करें वरना आपकी दीदी जग जाएगी। बरखा की तरफ देखती है और छुटकी बोलती ठीक है। दोनों बाहर आते हैं थोड़ी गपशप करते हैं थोड़ी मस्ती करते हैं और तभी छुटकी नेहा को बोलती थैंक यू नेहा दीदी। छुटकी ये बात सुन के नेहा बोलती अरे थैंक यू पर किस लिए। जिस पे छुटकी बोलती आप मेरी दीदी का इतना ख्याल रखते हो मेरा ख्याल रखते हो इसलिए। पहले मुझे लगता था दीदी और मैनेजर ही हैं तो बहुत अच्छे हैं पर अब लगता है कि आप भी बहुत अच्छी हो मुझे आप तीनों इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद हो। जिस पे नेहा थोड़ा सा हंस रही थी अच्छा जी। और फिर लोग थोड़ी मस्ती कर रहे थे। छुटकी बोलती मैं सोने जा रही हूँ मैं बहुत थक गई हूँ दीदी आप भी सो जाओ अभी तो सारा दिन बरखा दीदी के साथ ही मेहनत करते हो ना। नेहा बोलती इतनी बड़ी हो गई तुम हाँ। और छुटकी थोड़ा मस्ती करते हैं वहाँ से चली जाती है। फिर नेहा रूम में आती है वो बरखा के पास उसे हक करके सो जाती है। रात इन दोनों की एक दूसरे की बाहों में ही गुजरा करती थी। अगले दिन जब बरखा की आँख खुलती है तो वो देखती है नेहा रूम में नहीं है। बरखा थोड़ा परेशान हो जाती है वो बाहर आती है उसे कहीं भी नेहा नहीं दिख रही थी। तभी वो मेड से पूछते तो मेड बताती है नेहा को तो मैंने छुटकी के रूम में जाते हुए देखा था। बरखा भाग के छुटकी के रूम में जाती है तो वहाँ नेहा छुटकी को रेडी करा रही थी और साथ साथ उसे होमवर्क भी करा रही थी। तभी बरखा आती थी ये क्या बात है छुटकी तुमने रात में होमवर्क क्यों नहीं किया था। तो कहती वो मैं थक गई थी तो सो गई थी। नेहा बताती अरे इट्स ओके। बरखा बताती क्या इट्स ओके और तुमने आके नेहा दीदी को भी जगा दिया बेचारी रात भर वैसे नहीं सो पाती हैं ढंग से दिन में इतना काम करती है आराम करने का उन्हें टाइम ही नहीं मिलता ये गलत बात है
तुम्हें होमवर्क रात में करना चाहिए था। नेहा बोलती अरे इट्स ओके। छुटकी बोलती नो आई एम सॉरी नेहा दीदी, अब से ऐसा मैं कभी नहीं करूँगी। तो नेहा छुटकी को किस कर देखती इट्स ओके बच्चा। अब मैं तुम्हारी दीदी हूँ ना, तो दीदी को तो छोटे परेशान करते हैं बहन भाई, हाँ तो तुम मुझे अच्छे से क्या करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर ये दोनों एक फैमिली की तरह एक दूसरे को हक करते हैं, जो कि बहुत क्यूट था। इन दोनों के बीच में जो एक बॉन्ड बन गया था ना, वो बहुत क्यूट था। ये दोनों ही साथ में बहुत खुश थे। यहाँ पे छुटकी बोलती है कि अच्छा ठीक है अब मैं जा रही हूँ ना, मुझे स्कूल के लिए देर हो जाएगा, नेहा दीदी आप मुझे ड्रॉप कर दो ना। अभी बरखा बोलती अभी बोला ना नेहा दीदी को परेशान मत किया करो। नेहा बोलती अरे इट्स ओके कोई बात नहीं, चलो मैं ड्रॉप कर देती हूँ। और फिर नेहा छुटकी को ड्रॉप करने जाती है। नेहा जब छुटकी को ड्रॉप करके वापस आ रही थी, तभी एक गाड़ी वाला जानबूझ के नेहा की गाड़ी में टक्कर मार देता है, जिससे नेहा को सर पे थोड़ी चोट लग जाती है। नेहा गाड़ी से नीचे जब उतरने लगते हैं तो वो देखती है जिस गाड़ी ने टक्कर मारी उसी गाड़ी में से एक आदमी बाहर निकल रहा है, उसके हाथ में गन है। नेहा ये देख के तुरंत अपनी गन लोड करती है और वो भी अपनी गन लेके बाहर निकल आती है। अब इन दोनों ने एक दूसरे पे गन तान रखी थी। नेहा उस आदमी को पहचानती है और वो कहती ओह तो ये तुम हो। और वो कहता हाँ ये मैं हूँ, तुम्हारी वजह से मेरा भाई जेल में, इसलिए अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नेहा मुस्कुराती है और वो कहती तुमने बहुत गलत जगह मुझ पर अटैक किया। तो वो कहता है क्या मतलब। नेहा बोलती सामने देखो पुलिस की गाड़ी। और वो उसी टाइम जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल जाता है। नेहा ने अभी भी हाथ में गन ले रखी थी। ये देख के पुलिस वहाँ पे आ जाती है और उसे बोलती है अपनी गन नीचे करो। नेहा अपनी गन नीचे करती है और अपने हाथ पीछे कर लेती है। तभी पुलिस वाले उसे अरेस्ट करने लगते हैं और पूछने लगते हैं। नेहा बताने लगती है पर वो नेहा की बात नहीं सुनते और उसे पुलिस स्टेशन लेके चले जाते हैं। वहाँ नेहा को जब जेल में डालने लगते हैं तो नेहा बोलती मुझे एक कॉल करनी है और वो बोलते हैं ठीक है। नेहा अपना मोबाइल मांग के सीधे बरखा को कॉल करती है। नेहा अभी बात कर ही रही थी कि तभी एक कांस्टेबल उससे मोबाइल खींच लेता है। कहते किससे कॉल कर रही हो तुम, हाँ जिससे भी कर रही हो उसे बोल दो कि तुम्हें आके जेल से निकाल के ले जाए। बरखा सुन के डर जाती है जेल 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 में क्यों। नेहा नेहा यू ओके, नेहा तुम ठीक हो ना, तुम कौन सी जेल में हो। तो नेहा ऐसी ऊंची ज़ोर से बोल देती है कि मैं इस जेल में हूँ, ताकि बरखा को आवाज़ ली जाए। बरखा इतने एकदम पैनिक हो जाती है, उसे लगता है कि शायद उस एक्सीडेंट की वजह से नेहा को जेल में ले जाया गया, शायद सबको पता चल गया कि वो लड़की नेहा के हाथों से मरी थी। अब बरखा तुरंत अपनी गाड़ी में बैठती है, तेज़ गाड़ी चलाती है और वो बगैर गार्ड्स के बाहर निकली थी। वो जल्दी से उसी पुलिस स्टेशन में आ जाती है और अपने फेस को कवर भी नहीं करती, वो इतनी जल्दबाजी में आती है। अब बरखा जैसे ही पुलिस स्टेशन आती है तो सीधा उसकी नज़र नेहा पे जाती है, जो लॉकअप के अंदर थी। बरखा बोलती नेहा यू ओके, तो तुम ठीक हो ना। तभी इंस्पेक्टर बोलता ओ हेलो कौन हो तुम, यहाँ बात करो। बरखा जैसे ही पीछे घूमती है बोलते बरखा मैम क्या आप हेलो मैम नमस्ते मैम, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अब बरखा से बात करने लगता है। बरखा बोलती है अगर तुम मेरी फ़ैन हो तो तुमने मेरी गार्ड को अंदर क्यों कर रखा है, इसे अभी के अभी बाहर निकालो। वो बोलता है मैम वो इसके हाथ में गन थी और बीच रोड में, तो सॉरी मैम बाहर निकालो उसे। सर मैम हमें नहीं पता था, आई एम सो सॉरी। और वो बरखा से बार-बार सॉरी करने लगते हैं। तभी नेहा बाहर निकलती है तो बरखा उसे कहती है आर यू ओके। नेहा आँखों से इशारा करती है यस आई एम फाइन। तभी बरखा बोलती है चोट कैसे लगी, क्या इन्होंने। नेहा बोलती नहीं एक छोटा सा एक्सीडेंट था। बरखा बोलती व्हाट एक्सीडेंट, आप लोग को दिमाग खराब है, इसका एक्सीडेंट हुआ है, इसे हॉस्पिटल ले जाने की बजाय आप इसे पुलिस स्टेशन लेके आए हो। नेहा बोलती है इट्स ओके मैं सब बताती हूँ। और फिर नेहा सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि जिस बॉस के पास में पहले काम किया करती थी उन पे जानलेवा हमला किया गया था और मैंने उसको पकड़ लिया था और ये उसी का छोटा भाई था, शायद बदला लेने आया था। जिस पे बरखा बोलती आप भी ना, इसलिए बोलती हूँ अपने दुश्मन कम करो। नेहा बोलती है इट्स ओके मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर बरखा बोलती है अगर आज के बाद अगर इससे किसी ने हाथ भी लगाया ना तो फिर देख लेना। और पुलिस वाले को धमकी दे दी है और नेहा का हाथ पकड़ के उसे बाहर लेके आती है। फिर कहती है 1 मिनट में अभी आती हूँ। बरखा अंदर जाती है और कहती है कि मुझे एक कंप्लेन करनी है। बोलते मैम सॉरी 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 सॉरी, प्लीज़ आप हमारे खिलाफ़ कंप्लेन मत करना प्लीज़ मैम। तो कहती है तुम्हारे खिलाफ़ नहीं, उस आदमी के खिलाफ़ करनी है जिसने नेहा पे अटैक किया है। अगर उसे कुछ हो जाता तो होता है सॉरी मैम हम अच्छे से ध्यान रखेंगे, आप भी तो हो सकती थी साथ में, आपको भी लग सकता है, अब डोंट वरी हम पकड़ लेंगे, हमें बस नेहा मैम से कुछ पूछताछ करनी होगी। फिर खबर वो पुलिस स्टेशन नहीं आएगी, तुम लोग घर आके जो भी क्वेश्चन करने हो कर लेना। और फिर बरखा नेहा का हाथ पकड़ के उसे गाड़ी में बिठाती है। वो लोग सीधा हॉस्पिटल आ जाते हैं जहाँ नेहा का चेकअप होता है। उसके सर पे पट्टी वट्टी की जाती है और बरखा उसे डांट देती है कि अपना ख्याल नहीं रख सकती, कुछ हो जाता तो। यहाँ पर सो की जान ज़्यादा भी नहीं लगी है और ये लोग घर आ जाते हैं। अब ये लोग जैसे ही घर आते हैं तभी मैनेजर की कॉल आ जाती है कि टीवी ऑन करो। जैसे टीवी ऑन करते हैं कि वहाँ पे न्यूज़ में यही आ रहा था कि बरखा मैम की बॉडीगार्ड को लगी चोट और बरखा मैम उन्हें
खुद हॉस्पिटल लेके गई हैं, देखिए कितनी अच्छी है, पट्टी करा रही हैं, दूसरों को कितना ख्याल रखती हैं, ये है हमारी आइडियल, और ये वो सब चीज़ें आ रही थी। जिस पे मैंने जब बताया तुम क्यों गई, हाँ तो बोलते अच्छा है ना, लोग तो मेरे बारे में अच्छे ही बोल रहे हैं, पर मुझे सबसे फ़र्क नहीं पड़ता, नेहा को चोट लगी तो इसलिए मैं उसे हॉस्पिटल लेके गई, और मुझे अब इसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। कॉल कट कर देती है। तभी मैनेजर नेहा को कॉल करता है, नेहा बोलती सॉरी वो मैंने नहीं बुलाया था उन्हें, वो खुद ही ज़बरदस्ती, तो बोलते इट्स ओके, मैं इसलिए कॉल नहीं की, मैं बस तुम्हारा हाथ साथ जानना चाहता था, तुम ठीक हो ना। नेहावती हाँ मैं ठीक हूँ। मैनेजर बोलते ज़्यादा तो नहीं लगी क्या, मैं आऊँ वहाँ पे। नेहावती अरे नहीं नहीं, अब तो आउट ऑफ सिटी हो ना, अब मत आओ। मैनेजर बोलते अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना, पर तुम्हें ये चोट लगी कैसे। तो नेहा उसे नहीं बताती है, कहती है छोटा सा एक्सीडेंट था और बरखा में मैसे ही पैनिक कर गई। मैनेजर बोलता अपना ख्याल रखा करो, और बरखा का भी, मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊँगा, फिर तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। और इतना बोल के कॉल कट कर देता है। तभी इंस्पेक्टर खुद आ जाता है नेहा से जो है वो उस आदमी के बारे में पूछने के लिए। वो नेहा से उस आदमी के बारे में पूरी इंक्वायरी करता है, सब कुछ पूछता है। नेहा उसकी हाइट वाइट नेम वेम सब कुछ जानती थी, तो वो बता देती है। और वो इंस्पेक्टर कहता है डोंट वरी मैम, हम बहुत जल्दी उन्हें पकड़ लेंगे। फिर वो इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ नेहा बेड पे बैठी थी, बरखा उसका बहुत ख्याल रखती है, उसे फ्रेश जूस अपने हाथों से निकाल के देती है, उसे फ्रूट्स खिलाती है, मेडिसिन देती है, उसे बेड से हिलने ही नहीं देती थी। नेहा बोलती है अरे क्या हुआ, थोड़ी सी चोट लगी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप तो बस बच्चों की तरह पैम्पर करने बैठ जाती हो मुझे। चलो हटो, जाना है हमें, आपका काम है ना, आपको बाहर जाना है, आज रिकॉर्डिंग्स के लिए जाना है, इतना सारा काम है। किस पे। बरखा बोलती नहीं, मुझे कोई काम नहीं करना, जब तक आप ठीक नहीं हो जाती मैं आपके पास ही बैठी रहूँगी। मैं उसे बोलती अरे मैं ठीक हूँ, आप जाओ और बॉडीगार्ड को लेकर चले जाओ, या मैं मुझे साथ लेके चले जाओ। पर बरखा मना कर देती है। बरखा पूरा टाइम बस नेहा के पास रहती है, एक सेकंड के लिए भी वो नेहा को खुद से दूर नहीं जाने देती। जब छुटकी घर आती है उसे भी पता चलता है, वो दौड़ के आती है और वो रोने लगती है, क्या नेहा दीदी आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको जी सारी चोट लगी, अगर मैं सुबह जिद नहीं करती तो आप मुझे स्कूल छोड़ने नहीं जाती और ना ही आपको चोट लगती है, आई एम सॉरी। इस पर नहीं होती अरे इट्स ओके बेटा, तुम्हारी वजह से नहीं लगी है, तुम भी ना बच्चों की तरह रोने लगी हो। और फिर वो छुटकी को समझाती है और हक कर लेती है। यहाँ बरखा भी छुटकी को हक कर देती थी, इट्स ओके, तुम्हारी वजह से नहीं लगी, तुम मत रो। और फिर छुटकी चुप हो जाती है। फिर ये तीनों ही एक साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि आज पहली बार बरखा और नेहा दोनों ही ज़्यादा टाइम के लिए घर थी, तो छुटकी के साथ मूवी देखती है, मस्ती करती है, छुटकी को भी काफ़ी अच्छा लगता है और साथ साथ नेहा का रेस्ट भी हो जाता है। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ, अगर आपको आज की वीडियो का कोई भी पार्ट, कोई भी सीन, कोई भी डायलॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।